हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पर्सन जो कि बीए थर्ड ईयर के हैं, जिसमें कि आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे और समय आपका 2 घंटे का रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका पहला प्रश्न है, 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने अपने उत्तरदायित्व पर पंजाब को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो 29 मार्च को किया था 1849 ईस्वी को। अगला प्रश्न, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब से कब तक चला? तो वो चला था 1848 से 1849 तक। अगला प्रश्न, 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने सिख दरबार से भैरोवाल की संधि की जिससे पंजाब का शासन एक प्रकार से अंग्रेज रेजिडेंट के हाथ में चला गया। तो ऑप्शन बी सही है इसका, भैरोवाल। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड किस सन में प्रस्तुत किया? कॉर्नवालिस जो कोड था वो किस सन में प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया था 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हैदर अली ने कहाँ एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो वो किया था डुंडीगुल में। अगला प्रश्न, बंगाल के किस गवर्नर को बंगाल किंग मेकर कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? रॉबर्ट क्लाइव को। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब आरंभ हुई? तो वो हुई थी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 118, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपित किया। और कारण आर, टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत ने गहरी छाप छोड़ी थी। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों ही सही हैं। आर कॉमा ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, भारत सचिव पद का सृजन किया गया किस अधिनियम में? तो वो किया गया था 1858 के अधिनियम में। अगला प्रश्न है, भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड स्पीच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न, महिला शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा गया? तो रखा गया था सैंडलर आयोग, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, अवध का अधिग्रहण कंपनी ने किस आधार पर किया? तो क्या था प्रशासनिक कुव्यवस्था। अगला प्रश्न, हैदर अली की किस मैसूर युद्ध में मृत्यु हुई? तो द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, भारत आने वाले गवर्नर जनरल का सही क्रम बताइए। तो सर्वप्रथम भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे, नहीं वॉरेन हेस्टिंग आए थे सर्वप्रथम, फिर उनके बाद आए थे मैकफर्सन, और फिर आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और चौथे नंबर पर आए थे सर जॉन शोर। तो ऑप्शन बी सही है इसका, 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम था? तो हेनरी लॉरेंस की जो हत्या कर दी गई थी, तो उनकी हत्या करी थी हेनरी लॉरेंस की, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, भारतीय तार विभाग की स्थापना की गई? वो की गई थी 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ? 1784 ईस्वी को। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र कहाँ था? तो वो था पांडुचेरी, जो कि अब फिलहाल है पुदुचेरी उसका नाम। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था? तो उस समय था सिराजुद्दीन औला। अगला प्रश्न, अंग्रेज ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की? तो वो की थी मसूलीपट्टम में, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, सती निरोधक कानून किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ? वो हुआ था विलियम बेटिक के काल में सती प्रथा का अंत का जो वो कानून पारित हुआ था वो। अगला प्रश्न 132, इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ? वो हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वयं शासन का जनक कौन सा वायसराय था?
तो वो था लॉर्ड रिपन, जो कि स्थानीय स्वशासन का जनक है। अगला प्रश्न, वुड्सडे स्पीच कब पारित हुआ? तो 1854 ईस्वी को वुड्सडे स्पीच पारित हुआ था। अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कहाँ कराया? तो वो कराया था मद्रास में। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज सेनापति ने किया? तो वो क्या था? मेजर मुनरो ने। जो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व मेजर मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रवर्तक था? तो वो था लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, मंगलौर की संधि द्वारा किस आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में की गई थी? तो वो की गई थी तृतीय मैसूर युद्ध में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य बेसिन की संधि हुई? तो वो हुई थी 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में, जो ट्रेन थी वो मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों व मराठा सरदार राघोबा के बीच सूरत संधि कब हुई? तो वो हुई थी मार्च 1775 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बेंटिक ने किन भारतीय राज्यों के प्रति सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई? तो वो अपनाई थी मैसूर और कुर्ग के लिए। अगला प्रश्न, भारत आने वाले निम्नलिखित वायसरायों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आए थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, नहीं सबसे पहले आए थे लॉर्ड कर्जन, और उसके बाद आए थे लॉर्ड मिंटो, और फिर लॉर्ड हार्डिंग, और फिर उसके बाद आए थे चैम्सफोर्ड। तो ऑप्शन डी सही है इसका, 4, 1, 2, 3। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जाता था? तो स्थायी व्यवस्था में, जब स्थायी व्यवस्था थी उस समय जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जाता था। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं, इन कुछ ऑप्शनों को आप पढ़ लेना। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? तो इसमें भी ऑप्शन सभी हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। चलो, बार बार निर्धारण नहीं करना पड़ता था और राजस्व वसूल करने वाले कर्मचारी वर्ग से मुक्ति मिल गई और अंग्रेजों को जमींदारों के रूप में एक निष्ठावान वर्ग मिल गया। तो ये उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, रेतवाड़ी भूमि व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसमें भी उपर्युक्त सभी हैं, तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो भागीदारों का समूह, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत भूमि के विकास के लिए तकाई ऋण की व्यवस्था की गई? तो 1833 के भूमि सुधार अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न मिलान का है, तो वह इस्तमरारी, जो कि इस्तमरारी का संबंध कहाँ से था? तो उनका संबंध था बंगाल तथा आंशिक मद्रास उड़ीसा बिहार से। और तालुकेदारी का जो संबंध था वो था अवध क्षेत्र से, और महलवाड़ी का संबंध था वो था उनका संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत पंजाब, और रेतवाड़ी का संबंध था वो था मद्रास मुंबई और असम से। तो अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था भारत के किस प्रांत में लागू की गई? तो की गई थी उत्तर भारत में। अगला प्रश्न ये भी मिलान का है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 1854 ईस्वी में। और मद्रास काश्तकारी अधिनियम वो हुआ था 1884 ईस्वी को। और मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम वो हुआ था 1879 ईस्वी में। और दक्कन कृषक सहायता अधिनियम वो 1898 ईस्वी को पारित हुआ था। अगला प्रश्न 10, किसे प्रशासन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है? तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं इसके। अगला प्रश्न, रेतवाड़ी पद्धति का प्रवर्तक कौन था? तो होता थॉमस मुनरो, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, भूस्वामित्ववाद या जमींदारी व्यवस्था के विस्तार के परिणाम स्वरूप किसका विकास हुआ? तो वो हुआ था उप जमींदारी व्यवस्था का। अगला प्रश्न,
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि इकाइयों के विखंडन के लिए प्रमुख रूप से कौन उत्तरदायी था? तो वो था देश में निजी संपत्ति की विचारधारा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत राज्य राजस्व प्रणाली को कालक्रम अनुसार रखिए। तो कालक्रम में रखनी है कि कौन सी जो प्रणाली है वो पहले हुई थी। तो इसमें पहले स्थान पर है नीलामी प्रणाली, और दूसरे स्थान पर आएगी स्थायी बंदोबस्त, और तीसरे पर आता है रेतवाड़ी प्रणाली, और चौथे पर महालवाड़ी प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है ए, 4 2 1 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? तो जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी वो मद्रास से संबंधित है, और स्थायी व्यवस्था वो बंगाल से संबंधित है, और महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांत से संबंधित है, जबकि तालुकादारी व्यवस्था वो मुंबई से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेतवाड़ी व्यवस्था भारत के किन प्रांतों में लागू की गई? तो जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी वो बम्बई और मद्रास में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, तात्या टोपे को कब फांसी पर चढ़ाया गया? तो 1859 ईस्वी में उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न, हजरत महल कहाँ की बेगम थी? तो अवध की बेगम थी। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को पहली बार किसने इस प्रकार पुकारा? तो वीडी सावरकर ने पुकारा था। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक। अगला प्रश्न 21, राजभक्त मुसलमान समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो वो क्या था? सर सैयद अहमद खां ने। अगला प्रश्न, महारानी की घोषणा 1858 ईस्वी के किस महीने में पास हुई? तो वो हुई थी जून के महीने में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, आर्थिक मंदी कब आई थी? तो 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी भारत में आई थी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में सर्वाधिक देसी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वाधिक जो ब्रिटिश जो देसी रियासत थी वो ब्रिटिश शासनकाल में मिलाई गई थी। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से क्या था? बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न, ये प्रश्न मिलान का है। रानी लक्ष्मीबाई का जो संबंध था वो था युद्ध में मारे गए, और जो तात्या टोपे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी दी गई, और नाना साहेब जो थे उन्हें नेपाल पलायन किया गया, नेपाल उन्हें भेज दिया गया, और जबकि बहादुर शाह को उन्हें रंगून भेज दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 4 3 2 1। अगला प्रश्न, प्रथम अकाल आयोग के बारे में क्या सत्य है? तो उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई, और दूसरा ऑप्शन है इस समय लॉर्ड लिटन गवर्नर था, और तीसरा ऑप्शन है इस आयोग के अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे। अगला प्रश्न जो कि मिलान का है, अकाल में मारे जाने वाले संख्या के क्रम में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है 2 3 4 1। 1800 से 1825 ईस्वी के बीच 10 करोड़ लोग मारे गए, और 1825 से 1850 ईस्वी के मध्य 4 करोड़, और 1850 से 1875 के मध्य 5 करोड़, और 1875 से 1900 के मध्य 1.5 करोड़ व्यक्ति जो कि मारे गए थे, अकाल से मारे गए थे। अगला प्रश्न है 29। 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने अपना बादशाह किसे बनाया? तो वो बनाया था बहादुर शाह द्वितीय को। अगला प्रश्न, वो पहला सिपाही जिसने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से मना किया और ब्रिटिश सिपाही की हत्या कर दी, तो वो थे मंगल पांडे। अगला प्रश्न, कौन सा गवर्नर जनरल कवि, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक था तथा साहित्यिक जगत में ओवेन मेडिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? तो वो था लॉर्ड लिटन, जो कि एक निबंधकार और उपन्यासकार था। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? कब हुआ था? वो हुआ था 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न 33, 1857 ईस्वी की क्रांति का समापन कब हुआ? तो वो हुआ था 1859 ईस्वी में। अगला प्रश्न 1857 में सबसे पहले अराजकता के चिन्ह कहाँ दिखाई दिए? तो वो दिखाई दिए थे बंगाल में। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के अंतिम समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न 36, किसका ज़्यादा उत्पादन सरकार कराकर अंग्रेज़ों ने अपने को संपन्न किया? तो वो क्या था? तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की और नील की खेती की, जिसकी वजह से नील की खेती के कारण चंपारण आंदोलन हुआ था, जो कि गांधी जी ने किया था 1924 ईस्वी में। नहीं, 1924 में नहीं था, वो मुझे पक्का याद नहीं है। अगला प्रश्न 1863 में प्रथम पावरलूम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? तो वो की गई थी बंगाल में। अगला प्रश्न सालबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई? तो वो हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया? तो वो था चंद्रशेखर आज़ाद, जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न ये मिलान का है। आरा, जो कि आरा से संबंधित था, वो था विलियम टेलर, और बनारस से जो संबंधित था वो था ब्रिगेडियर जनरल नील, और ग्वालियर से संबंधित था सर ह्यूरोज, और बरेली से संबंधित था वो था कॉलिंग कैंपबेल। अगला प्रश्न 41, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? तो उनका सेनापति था स्टुअर्ट। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न द ग्रेट रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं अशोक मेहता। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक था? तो कमल व रोटी 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायता संधि में सबसे बाद में स्वीकार किया? तो वो था होलकर। अगला प्रश्न 12 भाई समिति की स्थापना किस मराठा ने की? तो वो की थी नाना साहेब ने। अगला प्रश्न गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय रियासतों का वर्गीकरण कितनी श्रेणी में किया गया था? तो वो क्या था 3 श्रेणियों में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सुमेलित नहीं है? सुमेलित है तो सही छांटना है इसमें से। तो इसमें जो सही ऑप्शन दे रखे हैं वो नाना साहेब जो थे वो कानपुर से संबंधित थे, और बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित थी, और रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से संबंधित थी। तो इसमें दूसरा और जी चौथा और पाँचवा ये 3 ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न गोद प्रथा निषेध सिद्धांत किन राज्यों पर लागू किया गया था? तो हिंदू एवं मुस्लिम राज्य दोनों पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न मेरठ में 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? तो वो हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न कूका आंदोलन किस प्रांत में हुआ? तो जो कूका आंदोलन है वो पंजाब प्रांत में लागू हुआ था। अगला प्रश्न दोहरी शासन व्यवस्था असुविधाजनक, फूहड़ तथा जटिल है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है पॉमस्टर्न का। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो वो दी थी डिजरेली ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 53 जो कि मिलान का प्रश्न है। इलाहाबाद से संबंधित जो इलाहाबाद पर जिसने कब्जा किया, तो इलाहाबाद पर जो कब्जा किया था वो क्या था जनरल नील ने, और लखनऊ पर कब्जा किया था वो क्या था सर ह्यूरोज ने। नहीं, झांसी पर कब्जा किया था सर ह्यूरोज ने, और लखनऊ पर कब्जा किया था वो क्या था जनरल हैवलॉक ने, और कानपुर पर कब्जा किया था निकलसन ने, और दिल्ली पर कब्जा किया था कैंपबेल ने। तो इसका सही उत्तर है डी 1 4 3 2 5। अगला प्रश्न बख्त खां के संबंध में क्या सत्य है?
तो उसके संबंध में सत्य है, उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत बरेली से की। और उसके संबंध में दूसरा कथन सत्य है, वह ब्रिटिश सेना में साधारण सूबेदार था एवं दिल्ली में गठित सैनिक समिति प्रधान घोषित किया गया था, समिति में प्रधान घोषित किया गया था। और तीसरा कथन है, अंग्रेजी द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा होने के बाद वह अवध गया और मई, इसका आगे का कटा हुआ है, अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। अगला प्रश्न 55, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को के 2 पुत्रों के साथ किसने बंदी बनाया? तो मेजर हडसन ने उनको बंदी बनाया था। अगला प्रश्न, झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन किसने किया? तो वो किया था ह्यू रोज ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण स्वीकार नहीं किया? तो भारत जनसाधारण का युद्ध से असहयोग। अगला प्रश्न, 1857 के झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो की थी मौलवी अजीमुल्लाह ने। अगला प्रश्न, 1857 के बाद भारतीय सेना के संबंध में क्या सत्य है? तो वो है सत्य कथन 1, 2 और 4। पहला कथन है, भारतीय सैनिकों का भारतीय सैनिक से प्रतिलोकन किया गया। और दूसरा कथन, सिख व गोरखाओं को सेना में भर्ती के लिए लड़ाकू प्रजाति वाला विचारधारा गढ़ी गई। और अगला कथन है, तोपखाना का नियंत्रण पूर्ण पेड़ यूरोपीय के हाथों में सौंप दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन बी सही है, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न, मंगल पांडे के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो वो सत्य है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। पहला ऑप्शन है, वह बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। और चौथा ऑप्शन है, अंग्रेजों द्वारा उसको प्राण दंड दिया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 2 और 4। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में सैनिक कंपनी के प्रति निष्ठावान रहे शासन जमींदार। तो वो रहे थे डंगोरपुर का महाराज, जो कि 1857 क्रांति में कंपनी के निष्ठावान रहे थे। अगला प्रश्न, चर्बी लगे कारतूस के साथ एनफील्ड राफेल का प्रवेश ब्रिटिश भारतीय सेना में कब हुआ था? तो वो हुआ था सन जनवरी 1857 ईस्वी को। और अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी नेता को अंग्रेजों ने जिंदा पकड़ लिया? तो वो पकड़ा था तात्या टोपे को। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी में कानपुर में क्रांति का दमन कर अधिकार किसने किया? तो वो क्या था, कैंपबेल ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो था चित्तौड़, जो कि 1857 से प्रभावित नहीं था। अगला प्रश्न, डलहौजी द्वारा मिलाए गए वे राज्य जिन्हें निदेशक कोर्ट द्वारा रद्द किया गया था। तो वो किया गया था संबलपुर को और झांसी को। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, मिलान का प्रश्न है, 1857 सामान्य जनता की क्रांति है, यह कथन किसने कहा था? SV चौधरी ने। और अगला ऑप्शन है, यह जन क्रांति थी। तो ये जन क्रांति जो कहा था शब्द, वो कहा था रामविलास शर्मा ने। और अगला ऑप्शन है, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, यह कथन कहा था TS थेम्स ने। और अगला ऑप्शन है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमान का षड्यंत्र था, तो यह कथन कहा था जेम्स आउटरमन्स ने। और अगला ऑप्शन है, यह राष्ट्रीय क्रांति थी, तो यह कथन कहा था डिजरेली ने। तो ऑप्शन बी सही है इसका, 2, 1, 5, 3, 4। अगला प्रश्न, 1857 क्रांति के दमन का सही क्रम है? तो सही क्रम है, पहला क्रम दिल्ली, और दूसरे पर कानपुर, तीसरे पर झांसी, चौथे पर आगरा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन वर्गों ने क्रांति का समर्थन किया? तो वो क्या था, उपयुक्त सभी ने, किसान और दस्तकार ने, नवोदित मध्य वर्ग ने और व्यापारियों ने, इन सभी ने किया था।
नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन उत्तर गलत है। तो इसमें जो क्रांतिकारियों का समर्थन था वो हुआ था किसान और दस्तकार का, और भूस्वामी और अभिजात वर्ग का, जो कि पूंजीपति और व्यापारियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन इसका पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न 75, कहाँ के राजा के बारे में कैनिंग का यह कथन था कि यदि वह भी क्रांति में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। तो जिंद ने कहा था, जिंद के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रांत क्रांति में शामिल हुए? तो क्रांति में जो शामिल हुए थे वो थे मध्य प्रांत। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट की विश्वघाती पत्नी जो क्रांतिकारियों में मुखबरनी करती थीं, तो वो थी जीनत महल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों के समर्थक थे? तो वो थे सर दिनकर राव और जंग बहादुर, और तीसरा था सालारगंज, जो कि अंग्रेजों के समर्थक थे। अगला प्रश्न 79, भारतीय सिपाही के असंतोष के कारणों में कौन सत्य है? तो वो सत्य है वेतन तथा प्रोन्नति में भेदभाव, और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार, और दूर दराज के क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए भत्ता न देना, और सैनिकों के विदेशों में लड़ने के लिए सरकारी आदेश। और अगला ऑप्शन है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो इसमें ऑप्शन 5 और सही हैं, उपर्युक्त सभी, जो कि अंग्रेजी जो कर्मचारी थे उनके द्वारा किए जाते थे। अगला प्रश्न 80, 1857 क्रांति की असफलताओं के कारणों में कौन सा असत्य है? तो उनका कथन जो असत्य है वह है उद्देश्य की एकता, जो कि सत्य कथन है तिथि से पूर्व प्रारंभ होना, जो कि 1857 क्रांति थी वो तिथि से पहले ही प्रारंभ कर दी गई थी। और दूसरा उसका सही कारण है नेतृत्व का विकेंद्रित होना। और चौथा ऑप्शन है क्रांतिकारियों के पास साधनों की कमी। तो अगला प्रश्न है 81, कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित करना है, मतलब उनमें छांट करनी है कौन सा सही सुमेलित है। तो बरेली, जो कि कैंपबेल से संबंधित है, और आरा, जो कि टेलर से संबंधित है, और दिल्ली, जो कि जनरल हैवलॉक से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, भारत की देसी रियासत पुस्तक के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार है सर विलियम ली वार्नर जो थे वो थे। अगला प्रश्न, कंपनी ने रिंग फेंस की नीति का अवलंबन कब से कब तक किया? तो 1757 से 1813 ईस्वी तक किया। अगला प्रश्न, रिंग फेंस नीति का निर्माता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वार्नर को। अगला प्रश्न, 1790 की त्रिपक्षीय संधि किसके विरुद्ध थी? तो वो थी टीपू सुल्तान के विरुद्ध। अगला प्रश्न, गंगाधर राव कहाँ के राजा थे? तो वो थे झांसी के राजा। अगला प्रश्न, अवध रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो वो था वाजिद अली शाह, जो कि अवध का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, दूदू पंत का एक अन्य नाम है? तो वो है नाना साहेब। अगला प्रश्न, मुगलों का अंतिम बादशाह था? तो बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुगलों का अंतिम बादशाह था। अगला प्रश्न, नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वो थे अजीमुल्ला। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में किस आजीवन कारावास की सज़ा दी गई? किसे आजीवन कारावास की सज़ा दी गई? तो वो दी गई थी बहादुर शाह द्वितीय को। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था? तो उसका वास्तविक उद्देश्य था राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करना। अगला प्रश्न, कहाँ के राजा ने रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के विरुद्ध साथ नहीं दिया? तो ग्वालियर के राजा थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था? तो वो था मंगल पांडे। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अगला प्रश्न है 97, पीसी इल्बर्ट कौन थे? तो वो थे वायसराय की परिषद के विधि सदस्य। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था कुंवर सिंह ने। और अगला प्रश्न है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। और अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसमें मिलान का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो मंगल पांडे जो कि आजमगढ़ से भागना पड़ा मंगल पांडे को, और नहीं, मंगल पांडे जो थे 8 अप्रैल 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। और बेगम हजरत महल जो कि अवध का नेतृत्व किया, और रानी लक्ष्मीबाई जो कि युद्ध में मारे गए, और कुंवर सिंह जो कि आजमगढ़ से भागना पड़ा। तो इसमें सही ऑप्शन है 4, 1, 2, 3। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू।